प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस धमाकेदार नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हैं और आप कल जो है यानी 22 फरवरी को आपका एग्जाम है, हिंदी का एग्जाम है। ठीक है बेटा। तो अगर आप कल एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो बेटा तो 70 में 70 लेकर आओगे। ठीक है। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे हम पेपर लेकर आ चुके हैं पहले ही बेटा। देखिए कुछ इस प्रकार से आपका कल जो है हिंदी का पेपर आपको मिलने वाला है। यहाँ पे ऐसे जो है पैटर्न आपको पूरा पेपर ऐसे ही मिलने वाला है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक आपका 70 का रहेगा। ठीक है। चलिए तो 20 नंबर का क्या आता है आपका? एमसीक्यू आता है। इसको जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है? पहला क्वेश्चन है आपका बेटा जी। चलिए बताना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, या फिर जयशंकर प्रसाद है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, या फिर बेटा जी आपका ऑप्शन नंबर डी है प्रेमचंद। तो आप सभी को पता होगा भाई कि चिंतामणि के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है बेटा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक बताना है बेटा जी। ऑप्शन नंबर ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है प्रेमचंद, सी है यशपाल, डी है राजपाल यादव बेटा, ओ सॉरी राजेंद्र यादव। ठीक है बेटा जी। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है बेटा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। प्रेमचंद क्या है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? इसको आप सभी लोग बताएंगे जल्दी से। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है नाटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है ध्रुवस्वामिनी नहीं है, चंद्रगुप्त नहीं है, या फिर बेटा लहरों के राजहंस नहीं है, या फिर स्कंदगुप्त नहीं है। तो बेटा जी आप सभी को पता होगा जयशंकर प्रसाद का जो नाटक होता है भाई, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ना, ये सब क्या होता है? ये इनका नाटक है। लेकिन ये जो लहरों के राजहंस है बेटा, ये इनका नाटक नहीं है। और यही आपका राइट आंसर है बेटा। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश है। ठीक है, मोहन राकेश है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है। शेखरा एक जीवनी उपन्यास के लेखक है। शेखरा एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धरती भारती, बी है प्रेमचंद्र, सी दिया गया है विश्वनाथ रेणु, डी दिया गया है पिताजी गे। तो आप सभी को पता होगा शेखरा एक जीवनी का के उपन्यास के लेखक कौन है बेटा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है, अज्ञे। ठीक है बेटा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे क्या है? शेखरा एक जीवनी के लेखक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। अपनी खबर आत्मकथा है। अपनी खबर जो है बेटा जी आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की, या फिर बेटा बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, सी है हरिवंश राय बच्चन की, या फिर बेटा श्याम सुंदर दास की। तो अपनी खबर आत्मकथा जो है बेटा किसकी है? जल्दी से भाई बताएंगे सभी लोग। तो ये है बेटा पांडे बेचन शर्मा उग्र की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। भूषण किस युग के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आदिकाल, बी दिया गया है रीतिकाल, सी दिया है भक्तिकाल, डी दिया गया है आधुनिक काल। तो भूषण भाई आप सभी बताएंगे किस युग के कवि हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। ठीक है बेटा। रीतिकाल की क्या है? कवि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ललित ललाम रचना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है। ललित ललाम जो है रचना है, किसकी रचना है? मतीराम की है, पद्माकर की है, देव की है, या भूषण की है? तो ललित ललाम जो है बेटा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है, मतीराम की रचना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी का? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? यशोधरा रचना है। यशोधरा किसकी रचना है बताइए। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जयशंकर प्रसाद की, या फिर बी दिया गया है महादेवी देव वर्मा की, सी दिया गया है सुमित्रा पंत की, या फिर बेटा जी मैथिली शरण गुप्त की। तो यशोधरा बेटा जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसकी रचना है बेटा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है, मैथिली शरण गुप्त की क्या है? यशोधरा रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आंगन के पार द्वार जो है, आंगन के पार द्वार रचना है, किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, अज्ञे की, या फिर बेटा रामधारी सिंह दिनकर, या फिर नरेंद्र शर्मा की। आंगन की पार द्वार की रचना कौन है बेटा? किसके कौन है इसके रचनाकार? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे तो ये है किसका? ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। आंगन की पार द्वार की रचनाकार कौन है? अज्ञेय जी हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है। दीपशिखा काव्य संग्रह है। ठीक है, ये किसकी काव्य संग्रह है? चलिए बताइए। दीपशिखा ऑप्शन नंबर ए है महादेवी वर्मा, बी दिया गया है जयशंकर प्रसाद,
सी दिया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान, डी दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दीप शिखा किसकी रचना है बेटा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है, महादेवी वर्मा की क्या है ये काव्य संग्रह रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, करोड़ रस का स्थायी भाव बताना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में रौद्र होता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, उत्साह होता है, अद्भुत होता है या शोक होता है। तो करोड़ उसमें क्या होता है भाई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है, करोड़ उसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, चरण कमल बंधव हरिराई, इसमें पूछा गया है बेटा अलंकार। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या यमक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है बेटा, चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, यह लक्षण किस छंद का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है बेटा, रोला जो छंद होता है वह एक सममात्रिक छंद है, इसमें बेटा जी 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर क्या होती है बेटा जी, यति होती है। तो रोला आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट है। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, पर्यावरण जो है शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है बेटा जी। उपसर्ग पर्या है, वरण है, परि है या फिर प्रा है। तो आप सभी का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी यानी परि बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आप सभी का, महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है बेटा। चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा राइट होगा, महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए दिया गया है महा, बी दिया गया है ता, सी दिया गया है नता, डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है बेटा, ता क्या है यहाँ पे प्रयुक्त प्रत्यय जो है। ठीक है, प्रत्यय का प्रयोग कौन सा है, ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, सुख दुख में समास बताना है। सुख दुख में समास है द्विगु, अव्ययी, कर्मधारय या द्वंद्व। तो आप सभी को पता होगा भाई, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 का डी राइट आंसर है, द्वंद्व समास है इसमें। ठीक है बेटा, चलिए 17 का क्या है भाई, 17 का बताएंगे, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, अनल नहीं है, अनिल नहीं है, पावक नहीं है, ज्वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है बेटा, अनिल जो है आपका यहाँ पे अग्नि का पर्यायवाची नहीं है और सभी है। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, अभ्युदय का सही संधि विच्छेद होगा बेटा। अभ्यु प्लस दया, ऑप्शन नंबर बी है आ प्लस अभ्युदय, सी है बेटा जी यहाँ पे अभ प्लस उदय, डी है अभि प्लस उदय। तो अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है बेटा। ठीक है, अब सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे भाई डी सही है। ओके सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, अभी प्लस उदया क्या होगा, अभ्युदय का राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या है, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति में एकवचन रूप है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मधुना, बी दिया गया है मधुनी, सी दिया गया है मधुनी, डी दिया गया है मधुव्या। तो मधु शब्द का पंचमी विभक्ति में एकवचन रूप क्या है, ऑप्शन नंबर ए बेटा। ठीक है, मधुना क्या है, राइट आंसर है। तो पठिष्यतः धातु, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वहां पे कौन सा राइट था भाई, क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन नंबर ए था ना। ठीक है, तो अभी तक हमने 19 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, चलिए 19 में से आपने कितना सॉल्व करा बेटा, उसको कमेंट्स में जल्दी से आप बताएंगे बेटा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जरा इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा जी। यहाँ पे आपका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 बताना है आप सभी को, पठिष्यता धातु रूप का वचन एवं पुरुष बताना है बेटा जी। ठीक है, एक वचन जो है मध्यम पुरुष है या फिर बहुवचन मध्यम पुरुष है, या सी है द्विवचन मध्यम पुरुष, या फिर डी है बेटा एक वचन उत्तम पुरुष। ठीक है, तो आप सभी बताएंगे भाई जल्दी से। तो प्रतिष्ठिता जो धातु है पद धातु का निर्णय से पूछा गया है। ठीक है बेटा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट है, द्विवचन मध्यम पुरुष का ये क्या है, वचन एवं पुरुष है बेटा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो है ध्यान दीजिएगा, हमने 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया। आगे जो है आप सभी का जो ये सब्जेक्टिव पेपर होता है बेटा जी, इसको हम सॉल्व कराएंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है ये सॉल्व किया कराया है। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे हमने सॉल्व कराया हुआ है ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आप सभी को अगर आप लेना चाहें
आपके पेपर से पहले एक बार पढ़ लीजिए, इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है बेटा, 100% इसी में से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं काफी बाकायदा से आप सभी के लिए हमने सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है बेटा, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जो है इनका जो है आप सभी को पीडीएफ मिले, तो हमारा एक चैनल है बेटा, ध्यान से सुनिए। एक चैनल है अयांश एकेडमी। ठीक है, अयांश एकेडमी। कहाँ पे बेटा, कहाँ पे? एक टेलीग्राम, टेलीग्राम पे है। ठीक है बेटा, ये जो ये चैनल है टेलीग्राम पे है, अयांश एकेडमी 10 जो है, लिख कर सर्च करेंगे तो वहाँ आप सभी को हमारा ये जो चैनल है मिल जाएगा। वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और हमारी ये जो पीडीएफ है बेटा, इसको आसानी से पा सकते हो और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हो। ठीक है, और जाके परीक्षा में कल आप 100 में 100 फोड़ सकते हो। ठीक है बेटा, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो काफी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे लिखे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी के आंसर यहाँ पे बेटा लिखे गए हैं। ओके, तो यहाँ पे आप सभी का टाइम न वेस्ट करते हुए आ, यहाँ पर वीडियो की हम समाप्ति करते हैं। और हाँ, एक बात और आपसे कहना चाहेंगे भाई, इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप सभी का फर्ज बनता है भाई कि वीडियो को एक लाइक कर देना और फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करना मत भूलना। ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं आप सभी से आपके पेपर के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।